हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज हम बनाने वाले हैं एक CSS कार्ड जिसमें हम इमेज पे होवर करेंगे और पूरा कार्ड आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे कार्ड के आपके इस प्रकार के बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन बना करके दिखाता हूँ। तो इससे मॉडिफाई करके आप अलग अलग डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से आपका डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिख लेते हैं और इसके अंदर मैं जो है यहाँ पे एक कार्ड बनाऊंगा, मतलब कि एक बॉक्स बना लेते हैं कार्ड नाम का, डॉट कार्ड। तो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। अब ये कार्ड हमारा क्या सेंटर में आना चाहिए, तो आप जा कर के स्टाइल में स्टाइल लिख लेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे जा कर के बॉडी को टारगेट करेंगे और बॉडी को टारगेट करके यहाँ पे अगर आपको कोई भी कार्ड, कुछ भी बॉक्स आपको सेंटर में चाहिए तो 3 प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा दोगे: डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट दे देंगे हम इसे आपकी जो है 100 VH हाइट दे देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम कार्ड को टारगेट करेंगे कि मुझे कार्ड बनाना है, डॉट कार्ड। ठीक है। तो कार्ड को हम क्या चाहिए, सबसे पहले हम हाइट में दे देते हैं। हाइट में दे देता हूँ इसकी आपकी जो है 300 पिक्सल। ठीक है। और विड्थ रख लेते हैं हम इसकी 500 पिक्सल। ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसे बॉक्स शेडो दे देता हूँ ताकि आपका कार्ड दिखने लगे। और मैं दे देता हूँ आपका 7 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। तो जैसे मैं शेडो दूंगा और आपका यहाँ पे कार्ड दिखाई देगा, तो हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपका कार्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और वो दे देते हैं हम आपका 20 पिक्सल। तो इससे आपके कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, आपके राउंड हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार का कार्ड है हमारे पास। अब जो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं इतने हिस्से के अंदर एक इमेज रखूँगा और बाकी का हिस्सा यहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा। तो मतलब कि हम जो हमारी टोटल विड्थ है 500 पिक्सल है, तो हम 200 पिक्सल के अंदर आपकी इमेज रख लेंगे और बाकी में आपका टेक्स्ट रख लेंगे। तो दोनों चीज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 बॉक्स बनाता हूँ, डॉट टेक्स्ट, और एक इमेज के लिए बना लेते हैं इसके बाद कि इसमें आपकी इमेज रहेगी, डॉट इमेज। ठीक है। तो अब हम इनको टारगेट करते हैं, इमेज अप्लाई करते हैं इसके बैकग्राउंड में, और यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम टारगेट करेंगे किसको, सबसे पहले मैं डॉट टेक्स्ट को टारगेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि मैं इसके अंदर जो है एक पैराग्राफ रखूँगा और एक हेडिंग। तो यहाँ पे H1 ले लेता है एक, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं माई इमेज। ठीक है। और एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लिया। तो इस प्रकार आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसे जो है हाइट एंड विड्थ दे देते हैं ताकि ये आपका एक लिमिट के अंदर रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे हमारी विड्थ है 500 है, तो मैं इसे 300 देता हूँ। तो विड्थ दे देते हैं हम इसको 300 पिक्सल। तो ये 300 पिक्सल के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और 300 पिक्सल विड्थ देने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, पैडिंग, ताकि ये स्पेस आ जाए इसमें। तो 10 पिक्सल की हम इसमें पैडिंग देते हैं चारों ओर। 10 से थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे आपको 20 पिक्सल की जो है यहाँ पे पैडिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये आपकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमें चाहिए इमेज, तो यहाँ पे टारगेट करते हैं डॉट इमेज। ठीक है। तो अब हम इमेज को टारगेट करते हैं, और इमेज को टारगेट करने पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी 300 हाइट है और 200 विड्थ है वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ रख लेते हैं आपकी जो है 200 पिक्सल, और आपकी हाइट रख लेते हैं आपकी यहाँ पे 200 पिक्सल। हाइट आपकी 300 है तो हम 300 रखेंगे। ठीक है। 300 हमने यहाँ पे रख ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज लगाएंगे हम। ठीक है। तो टारगेट करेंगे हम यहाँ पे इमेज को। तो हम बैकग्राउंड इमेज से यहाँ पे इमेज लगाते हैं और URL लिखते हैं, और इमेज का नाम हमारा क्या है, a.jpg है। ये मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इमेज यहाँ पे नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो हम जो है इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको जो है फिट करने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स करना प्रयोग करके हम पोजीशन प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट को भी क्या कर देंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पे जो है इमेज को भी मैं पोजीशन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट।
और जो ये बाहर वाला कार्ड है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट और इमेज है, इसके रिलेटिव हमें करना है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। ठीक है, अब इस इमेज चाहिए मुझे, इमेज कहाँ पे चाहिए मुझे, राइट में चाहिए, तो हम इसे कर देते हैं आपका राइट से जीरो। राइट से जीरो, अगर मैं इसे राइट से जीरो करता हूँ तो ये राइट से जीरो में चली जाएगी। और इस इमेज का साइज क्या कर देंगे हम, जो है कवर कर देंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज कर देते हैं हम कवर, और ये आपका आ जाएगा कवर। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी इमेज जो है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी इमेज के कॉर्नर जो है बाहर निकल रहे हैं, ऐसे राउंड नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे हम जो है जिसमें आपका ओवरफ्लो है, जो भी इससे बाहर निकल रहा है, अगर टेक्स्ट भी होंगे या फिर इमेज भी होगी, वो आपके हाइड हो जाए, तो कार्ड के अंदर आप ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो इससे आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे बॉक्स के अगर कॉर्नर राउंड है तो इमेज के ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे, आपको बॉर्डर रेडियस देने की आवश्यकता नहीं है इमेज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका जो है बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं, तो हम टेक्स्ट की थोड़ी सी विड्थ को कम कर देते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट की विड्थ हम कर देते हैं लगभग आपकी 270, तो जिससे आपका ये टेक्स्ट भी यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो इसमें यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर सकते हो रीड मोर के लिए। अगर मैं आपका ये भी कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, तो यहीं पे आप कर सकते हो एक बटन, इसके बाद बटन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम रीड मोर, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आप बटन को टारगेट कर सकते हो, बटन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे जो है बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ब्लू से हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं ये, और यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं इसका नन, ताकि बॉर्डर हट जाए, और हाइट दे देते हैं इसको हम लगभग 35 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं हम इसे लगभग आपकी 150 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम इसे आपका 20 पिक्सल। तो ये इस प्रकार का यहाँ पे आपका दिखाई देगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे, और यहाँ पे जो कलर है वो वाइट कर देते हैं, वाइट, तो कलर इसमें वाइट आएगा कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे हम फॉन्ट वेट लगा देते हैं, फॉन्ट वेट लगभग 700। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, और ये दे देते हैं आपका लगभग 20 पिक्सल। 20 पिक्सल आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं आपका 17 पिक्सल के आसपास, इतना ठीक है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका एक कार्ड हो चुका है, इतना आप बना सकते हैं। इस पे अगर मैं होवर इफेक्ट अप्लाई करके इसे और भी अच्छा लुक दे सकता हूँ कि केवल आपकी इमेज दिखाई दे, और जब भी हम इमेज पे होवर करें तो आपका पूरा का पूरा कार्ड शो हो। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, उसके लिए हम चले जाते हैं आपका कार्ड पे, और कार्ड पे होवर करते हैं। सबसे पहले तो हम कार्ड की जो विड्थ है उसको कर देते हैं 200, जिससे केवल आपकी यहाँ पे इमेज ही शो होगी। और जब मैं इसमें होवर कर दूंगा, यहाँ पे होवर किस पे, कार्ड पे, कार्ड होवर, तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा कि मैं इसकी जो विड्थ है वो कर देंगे हम आपकी यहाँ पे 500 पिक्सल की, होवर करते ही विड्थ आपकी 500 पिक्सल हो जाए इस प्रकार। ठीक है, और आप यहाँ पे ट्रांजिशन लगा सकते हो ताकि अच्छे से दिखाई दे, ट्रांजिशन, और ये कर देते हैं आपका 1S इस प्रकार से। तो फिर ये आपका कार्ड इस प्रकार से यहाँ पे मूव होकर दिखाई देगा। अब ये टास्क आप जो आपके टेक्स्ट है ये आपके डार्क ही दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब ये बॉक्स बंद हो तो ये जो आपके टेक्स्ट है ये थोड़े हल्के हो जाए। तो आप यहाँ पे टारगेट करो डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे, और इसकी जो यहाँ पे आपकी ओपेसिटी है इसे कर देते हैं 0, जिससे आपके टेक्स्ट शो नहीं होंगे। और जब भी हम होवर करेंगे कार्ड पे, डॉट कार्ड होवर, और तब जो है आपका डॉट टेक्स्ट की जो ओपेसिटी है वो हो जाए आपकी 1, और यहाँ पे ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन कर देते हैं आपका 1S, तो जिससे आपके ये टेक्स्ट
आपके इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है। अगर इसे आप और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसमें इमेज पे कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट आपका ओपन या फिर क्लिक हेयर, तो आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो वो आप इस पर क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। कि यहाँ पे आप इमेज पे चले जाओगे और इमेज में जाने के बाद लिख दोगे आप ओपन। तो यहाँ पे मैंने ओपन लिख दिया। अब इस ओपन को हम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में तब आएगा जब आप इस इमेज को टारगेट करोगे। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर दोगे, इसे फ्लैक्स, अलाइन आइटम कर दोगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दोगे आप सेंटर। और यहाँ पे आप देखोगे ये ओपन आपका सेंटर में चला जाएगा। ठीक है। अब ये सेंटर में चला गया तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना है। तो इसके लिए हम टारगेट करते हैं आपका इस ओपन को। अगर मैं इस ओपन को यहाँ पे एक डिवीज़न के अंदर ले लूँ ताकि मैं इसको और अच्छा दिखा सकूँ, तो डॉट टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर हम रखते हैं ओपन को, जिससे मैं इस पर एक बॉर्डर लगा सकूँ और इसे अच्छे से शो कर सकूँ। तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं डॉट टेक्स्ट टू को, डॉट टेक्स्ट टू। अब इसे हम क्या दे देते हैं, आपका एक हाइट भी दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर हाइट दे देते हैं हम इसको लगभग जो है 30 पिक्सल, और हाइट विथ दे देते हैं आपकी 150 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देता है इसका वाइट। तो यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार। 30 से हम इसे 40 ही कर लेते हैं, 40, और इसकी विथ को भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं 120 के आसपास, इस प्रकार। और तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई कर देते हैं ताकि ओपन जो है सेंटर में आ जाए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप इसे भी दे दो, तो ये ओपन जो है आपका सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे आप बॉर्डर अप्लाई कर दो। बॉर्डर हम लगा देंगे आपका 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, आपका यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा इस प्रकार। अब इस पर हम क्या करेंगे, जो वाइट कलर है इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये इस प्रकार से दिखाई दे। ठीक है। अब जो टेक्स्ट है हम इस टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं इसका आपका 25 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट इसका कर देते हैं आपका 700 ताकि अच्छा दिखाई दे इस प्रकार। ठीक है। आप चाहोगे ये टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा तो कलर भी कर सकते हो इसमें, कलर वाइट। अपनी इमेज के हिसाब से आप जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। बॉर्डर चाहते हो वो भी आप वाइट कर सकते हो, बॉर्डर भी आपका वाइट हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो आप हल्का सा यहाँ पे ब्लैक दे सकते हो ताकि ये अच्छे से दिखाई दे इस प्रकार। ठीक है। तो ये ओपन, अगर आप चाहते हो कि जब भी कर सको ये ओपन अपने आप हट जाए तो तब आप इस पर लगा सकते हो होवर इफेक्ट, कि जब भी आप इस पर होवर करो इसकी ओपेसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जैसे डॉट कार्ड पे हम होवर करेंगे तो यहाँ पे जो डॉट टेक्स्ट 2 की जो ओपेसिटी है वो आपकी 0 हो जाए। ठीक है। ट्रांजिशन दे देंगे, ट्रांजिशन देते 1s की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका होवर करते ही आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रकार के कार्ड बना सकते हैं, और इससे भी अच्छे आप कार्ड बना पाओगे, और जो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।